अगर मैं अपने बेटे की बात करूं तो माशाल्लाह 2 साल का है, लेकिन उसमें गुस्सा बहुत है और मुझे लगता है कि उसमें बाय बर्थ ही गुस्सा है, क्योंकि हम लोग तो गुस्सा नहीं करते उसके सामने। हाँ। या इस तरह की कोई चीज नहीं करते, लेकिन वो गुस्सा करता है। तो कुछ चीजें बाय बर्थ भी होती हैं, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब आप ये देखिए कि अगर वो गुस्सा आता है तो वो गुस्सा कर क्यों रहा है। ऐसी कौन सी बात है कि जिसपे वो हाइपर एक्टिव होते हैं ना, हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, कुछ बाय बर्थ स्लो होते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, लेकिन हम उनको ट्रेन तो करते हैं। ठीक है, इसी तरह से बाज बच्चे कहते हैं कि ये गिफ्टेड होते हैं, वो एक नजर चीज देखते और उनको याद हो जाती है। बाज लोग सारा दिन बैठे रहते हैं, उनको याद नहीं होता। तो हर एक के लिए टेक्नोलॉजी टेक्निक्स डिफरेंट होती है उनको डील करने की। आप घर में भी आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, आप उन तीनों को एक जैसा नहीं ट्रेन कर सकते। हर एक के साथ आपकी कम्युनिकेशन फर्क हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि इसके साथ मैं ऐसे बात करूंगी तो मेरी सुन लेगी, जैसे मुझे पता चला। आपको, मैं अक्सर पेरेंट्स से कहती हूँ कि आपको ना अपने बच्चे को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, बट उसके लिए यू नीड अ टाइम। आपको अपनी, देखिए जिंदगी चलती रहती है, हम लोग रुक नहीं सकते हैं। आपके घर की रूटीन नहीं रुक सकती है, आपके ऑफिस की रूटीन रुक सकती है, लेकिन हम काम किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए। सभी लोग तो पैदा हम इसलिए करते हैं कि वो हमारी औलाद है, हमारा फ्यूचर है। तो हम अगर उसको इग्नोर कर देते कि यार ठीक है, पैदा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, सब बड़े प्यार करते हैं, बड़ी फैमिली, बट मैं कहती हूँ जो आपके पेरेंट्स का इम्पैक्ट होता है, सबसे ज्यादा जो आपकी मदर का इम्पैक्ट आपके बच्चे पे हमेशा रहता है। और आपको बताऊं कि चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं जो सारी उम्र बच्चों को तंग करते हैं बड़े होने के बाद भी। जैसे कुछ बच्चों को एक फियर होता है, अगर आपने बचपन में उसके फियर पे काम नहीं किया, वो सारी उम्र वो फियर उसके साथ रहेगा। इसी तरह से अगर बच्चों को किसी चीज का खौफ है, कुछ बच्चों को ऊंचाई का खौफ होता है, कि कोई पानी से घबराते हैं, हमें उस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है। सो अक्सर मैं पेरेंट्स जब मेरे पास आते हैं, जब मैं इस चीज पे ट्रेनिंग भी देती हूँ, तो पेरेंट्स को यही मैं कहती हूँ कि देखें, अपने बच्चों को एक्सप्लोर करें। जैसे हम रिसर्च करते हैं ना, कोई भी नया ऑब्जेक्ट आता है, कोई गैजेट आता है, तो हम उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, चीजें पढ़ते हैं, तो वो तो आपका अपना बच्चा है। तो आप उसको देखिए, क्या चीज उसको अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, और उस तरह से उसको लेकर चले, तो आई गेस यू विल फाइंड वेरी गुड रिजल्ट्स। हम बच्चे को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जो आपस में झगड़े करते हैं पेरेंट्स, या वैसे अगर फैमिली में कोई झगड़ा कर रहा है, तो उसके क्या बच्चे की ज़हनी नशोनुमा पे क्या इम्पैक्ट आता है? देखिए, अगर एक रिसर्च देखें और अगर आप इस चीज को देखें, 2 तरह के इफेक्ट होते हैं। 2 बच्चे के तरह के बच्चे बन जाते हैं। जिनके घर में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, ठीक है, वो बच्चे अक्सर ढीठ हो जाते हैं। 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक तरह के ये होते हैं, बदतमीज हो जाएंगे, उनको किसी चीज की परवाह नहीं रहती और उनको लगता है कि शायद सब लोग ऐसे होते हैं। और एक बच्चा होता है कि जो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। कॉम्प्लेक्स का शिकार क्यों होते हैं बच्चे? देखिए, एक बच्चा हर वक्त घर में एक माहौल देख रहा है कि लोग लड़ रहे हैं, माँ बाप लड़ रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत नहीं कर रहे, बच्चा ये चीज देख रहा है। अब उनमें से किसी का रिएक्शन तो ऐसा होगा ना कि वो, जैसे माँ का हो सकता है कि अगर लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो रोएगी या वो अपने आप को फील करेगी, तो बच्चा उसमें क्या देख रहा है। तो ऐसे बच्चे कॉम्प्लेक्स का शिकार, स्पेशली बच्चियों को ऐसा लगता है कि शायद लाइफ ऐसे ही होती है। ये किस एज में जो है ये मरहला स्टार्ट हो जाता है कि बच्चा जो है वो देख रहा है कि माँ के साथ ये सलूक हो रहा है, माँ रो रही है, माँ का इम्पैक्ट जो है बच्चे पे किस एज से जो है वो डेवलप होना शुरू होता है? अरूज, अगर मैं आपसे कहूँ तो ये शुरू हो जाता है स्टार्ट से। क्यों? आपका बच्चा जब क्रॉलिंग की स्टेज पर आता है, वो सुनने समझने की सलाहियत से होता है। जब आप उसको मना करना शुरू करते हैं तो मना हो जाता है ना, इसका मतलब है कि वो सुन रहा है। ठीक है। अब मैंने देखा कि जब 2-3 साल का बच्चा, 2.5-3 साल का बच्चा जब स्कूल में दाखिल होता है, तो उसकी पर्सनैलिटी पे उसके घर का इम्पैक्ट नजर आ रहा होता है। बाज बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, बाज बच्चे बड़े खुश मिजाज होते हैं। मेरी एक स्टूडेंट थी जो बहुत क्वाइट हुआ करती थी, जरूरत से ज्यादा। शी वॉज अंडर कॉन्फिडेंट, उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे उसको एक्सप्लोर करना पड़ा। एंड देन आई केम टू नो कि उनकी दादी का उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं था। लड़का लड़की वाला फैक्टर आ गया। सेकेंडली, उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क था, तो उस वजह से आप शायद, मैं ऑनरी बात मैंने 2 दफा पहले भी की और मैं अभी भी कहती हूँ कि दादी उनको कहती थी कि यू आर अगली, तुम खूबसूरत नहीं हो। अब वो बच्ची 2 क्लास में थी, शी यूज्ड टू टेल मी कि जी मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे पे कोई ड्रेस अच्छा नहीं लगता। मैंने एक दफा उसको कहा कि तुम्हारा ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है, उसने कहा नहीं अच्छा लग रहा। अब 2 साल का 2 क्लास में बच्चा की उम्र क्या होती है? दादी को फिर बुला लेना था आपने, जरा काउंसलिंग करनी थी अच्छे से। मुझे उनकी मदर के साथ बात करनी पड़ी, लेकिन बाज दफा मदर्स भी मजबूर हो जाती हैं कि दादी को डायरेक्ट बुलाना चाहिए था।
वो तो फिर है बहुत, शायद मैं आइंदा ये भी काम कर सकूं इंशाल्लाह कि घर के एनवायरनमेंट को हम चेंज कर सकें किसी तरह से, लेकिन हमारी जरूरत है। जब मुझे लगता है कि बच्चों को हर चीज पे टोकना और रोकना भी नहीं चाहिए, या उनमें इनके जहन में एक डर नहीं बिठाना चाहिए कि ये काम मत करो, ये आ जाएगा, ये जैसे बच्चों को कुत्ते से डराया जाता है या कुछ भी ऐसी चीज, फिर डर बैठ जाता है, हम खुद ही उनका कॉन्फिडेंस खराब कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर पेरेंट्स कहते हैं मेरे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप स्नैप कर देते हैं हर चीज पे। आपको पता है बाहर के मुल्कों में हर चीज पे वो कहते हैं कि करने दो इसको, हाँ ठीक है, हम समझते थे आप बिगाड़ रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि क्योंकि बच्चे की वो स्टेज ही ऐसी है कि वो हर चीज को टच करेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसका दिमाग चल रहा है कि अच्छा जी ये क्यों चीज जुड़ी हुई है, ये इसके अंदर क्या है, तो एक्सप्लोर कर रहा है। तो मुझे सबसे बड़ा यही मेरा एतराज होता है घर में भी कि रोकना नहीं है, जहाँ लगे कि इसको कोई नुकसान होने वाला है वहां पे आप उसको मना करें, अदरवाइज जो कर रहा है उसे करना नहीं। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा मेरा एक फैक्टर है कि रोकना किस बात पे नहीं और किस बात पे रोकना है। अक्सर मैंने अपने ही कुछ जाने वालों में देखा कि उन्होंने अपने बच्चों को नहीं टोकते, लेकिन उसका नतीजा क्या होता है, जब आप कहीं जाते हैं तो वही बच्चे जब उनकी अलमारियों को खोलते हैं, उनकी ड्रॉर्स को खोलते हैं, उस वक्त पेरेंट्स शर्मिंदा हो जाते हैं। अब जब आप उस वक्त टोकेंगे ना कि बेटा टच नहीं करना, तो उसको पता है मुझे तो घर में टोकते ही नहीं, मैं तो घर में कुछ भी ऐसे लोगों की ड्रेसिंग टेबल्स के लिए हराम नहीं, ऐसी चीजों से तो रोकना चाहिए, लेकिन अगर बच्चा जो है कुछ होता सीख क्या रहा है कि आप खुद उसके लिए जैसे एक कॉर्नर आप उसके लिए फिक्स कर दें, ठीक है, आप उसके कि दिस इज योर प्ले एरिया, उसी के अंदर आप उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी ला के दे जिधर वो, जैसे अब बाहर हम लोग दे सकते हैं चीजें जिसमें वो बना सकता है, कुछ वुडन वर्क दे सकते हैं, ब्लॉक्स दे सकते हैं, वो काम कर रहा है, क्रिएटिव काम दे सकते हैं, लेकिन उसका ना जब आप एक एरिया लगा देते हैं ना कि दिस इज योर प्लेस, हियर यू कैन डू एनीथिंग, उसके साथ साथ रहते हुए फिर आप उसको जो टोकेंगे या बना करेंगे, एक टोकना वर्ड जो होता है ना कि ना करो ना करो ना करो, बच्चे ने एंड में ढीठ हो जाना, तो करेगा उसके बाद। सो ये डिफरेंस आ जाता है कि हम उसको टोकते किस बात पे हैं, किस बात पे हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि वेल डन तुम कर सकते हो। बाद बच्चों में जैसे फेयर होता है ना, पब्लिक स्पीकिंग का फेयर होता है, पब्लिक में वो बात नहीं करते, तो आप उनके अप्रिशिएट करें कि यू कैन स्पीक, बात करो, आप उसको उस वक्त ना टोकें। हमारे यहाँ पे तो इंग्लिश का बड़ा कॉन्सेप्ट है कि गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं कि प्रोनाउंसिएशन गलत है, बच्चे ने बोलना ही नहीं, आप बाद में समझा सकते हैं, बाद में समझा सकते हैं। वो कहते हैं ना कि मौला अली का है कि अगर आपने नसीहत करनी है तो अकेले कमरे में करो। आप नसीहतें सबके सामने शुरू कर देते तो बच्चा तो आपको नहीं सुन रहा होगा, उन लोगों को देख रहा होगा कि किस किस की नजर मेरे ऊपर है, आपने वो इसका जो है ना कॉन्फिडेंस शटर कर दिया। अच्छा, माँ बाप में ज्यादा जिम्मेदारी माँ की ही होती है कि बाप की नहीं होती है, कि जैसे कोई बच्चा अगर बीमार हो गया है तो माँ भी काम पे जा रही है, बाप भी काम पे जा रहा है, लेकिन माँ ही को लुक आफ्टर करना। देखें, है तो ये सबकी जिम्मेदारी, ठीक है, एक घर सब लोगों से मिलकर बनता है डेफिनेटली, लेकिन उसमें जो क्वीन है माँ ही है, माँ ने हर चीज का, लेकिन बाज घरों में हम ये देखते हैं कि प्रायोरिटी किसको दी जा रही है, बट जब परवरिश की बात आती है तो मैं उसमें कहती हूँ कि इसमें माँ बाप का सबसे पहला हिस्सा है। बाप जब घर आता है तो उनको भी टाइम देने की जरूरत है। आजकल के बाप कहाँ देते हैं, तो आके फोन शुरू हो जाएंगे कि मैं थका हुआ, गेम्स। देखिए, आप उसके साथ आधा घंटा 15 मिनट टाइम निकालें जिसमें आप उसके साथ बातचीत करें, या आप उसके साथ एक गेम तैयार रखें कि ये गेम मैंने आज तुम्हारे साथ खेली। क्यों? वो बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप करे, उससे पता है कि मेरे साथ बाप है। बीमार हो गया, जाहिर सी बात है उस वक्त तो सभी परेशान हो जाते हैं, लेकिन जहाँ तरबियत का पार्ट है ना, अल्लाह ताला ने हर एक के लिए मुझे लगता है वो पार्ट रखा हुआ है। अच्छा, मैं एक काम और करती हूँ, जबकि बेटा मेरा बहुत छोटा है, लेकिन मैं उससे बैठ के ना थोड़ी देर सारे दिन की, हालांकि वो नहीं बोल पाता वैसे, लेकिन मैं एक्टिविटीज डिस्कस करती हूँ कि अच्छा आपने आज क्या किया, आपने आज क्या खाया, कोई मसला तो नहीं है आपको, मतलब पूरी मैं उसके साथ ना वो एक कॉन्वर्सेशन करती हूँ कि अच्छा इसको थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि मैंने करना है ये चीज। बिल्कुल, बहुत अच्छा करती है, ऐसे हमें करना चाहिए ताकि उसे एक आप अपनी भी शेयर क्या करें, एक तो वो स्टोरी टेलिंग हो जाती है, आई मीन आप शेयर कर रही हैं, उसको भी पता चलेगा अच्छा मुझे चीजें शेयर करनी होती हैं। इसी तरह से आज जब बच्चे शेयरिंग शुरू हो जाते हैं ना, तो आपके बच्चे का भी पता चल जाता है कि वो क्या सोचता है, क्या करता है, देन उससे ये पता चलेगा कि मैंने हर वक्त खाली बैठना नहीं होगा। अच्छा, जो बच्चे ट्रॉमा में से गुजरते हैं, किसी भी हादसे का शिकार हो जाते हैं और डरते हुए अपने पेरेंट्स से या किसी से बात नहीं करते, तो वो किस तरह से डिस्टर्ब होते हैं? देखें, वजह यही है, जब गैप हो, ठीक है, जिन बच्चों की कम्युनिकेशन में पेरेंट्स के साथ गैप नहीं होता ना, दे शेयर एवरीथिंग। हमारे खुदा तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आजकल हमारे यहाँ पे बहुत सी चीजें ऐसी चल रही हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे हादसा इंसिडेंट हो रहे हैं। पहली बात कि हम बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू करें,
गुड टच, बैड टच, स्ट्रेंजर्स, अपने, कोई आपसे अच्छी बात करे तो उसको अच्छी बात नहीं कहते। पहली बात, खुदा ना खास्ता जिन बच्चों के साथ ऐसे हो जाता है, उससे पहले बच्चों की ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि आपको कोई टच भी करे तो आपने घबराना नहीं है, आपने मुझे बताना है। बच्चों के अंदर बेसिकली फियर क्या होता है, पता नहीं बताएंगे माँ बाप को तो शायद डांट पड़ेगी, तो वहां क्यों गए थे। आप बच्चे को वो कॉन्फिडेंस दें कि मैं आपके साथ हूँ हमेशा, ठीक है, कभी आपको ऐसे कोई चीज फील हो आपने पहले मुझे बताना। फिर वो उस ट्रॉमा से नहीं गुजरते जिसमें उनको यही नहीं पता होता कि अगर हम इस चीज से, हादसे से गुजरे हैं या ऐसा कुछ चीज चल रही है, हम किसको बताएं। बच्चा क्योंकि बच्चे के दिमाग में बहुत कुछ होता है, हम उसको वही कहने डिस्कवरी नहीं करते कि बच्चा सोचता क्या। बच्चा बहुत कुछ सोचता है। अब बुलिंग होती है स्कूल में, स्कूल में बहुत सी टीचर्स उनको सही तरह से ट्रीट नहीं करती। अब वो क्या होता है, पर्सनैलिटी डैमेज हुई जा रही है। अब बच्चा घर आके बात नहीं कर रहा। वैसे तो आजकल के बच्चे माशाल्लाह कहेंगे कि आपने काम नहीं किया, लेकिन आजकल के बच्चे एक चीज बता देते, लेकिन बात चीजें होती है कि वो हिडन रह जाती है, बताते बच्चे को नहीं पता चलता मुझे शेयर करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, हमें पेरेंट्स को बहुत ज्यादा अपने बच्चों पे तवज्जो देनी चाहिए।